हेलो बच्चों, वेलकम टू ब्रिलियंट स्टडी क्लासेस। इस क्लास में आज हम कक्षा 10 हिंदी का मॉडल पेपर देखने वाले हैं। 2026 के बोर्ड एग्जाम के लिए यूपी बोर्ड द्वारा जारी किया गया है। ठीक है, देखिए मॉडल प्रश्न पत्र 2025-26 कक्षा 10 विषय हिंदी। पूर्णांक आपका 70 नंबर का है और 30 नंबर का प्रैक्टिकल होता है। समय 3 घंटा 15 मिनट का है। अब इसको हम ओवरव्यू करेंगे, यानी कि कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं बोर्ड द्वारा। तो देखिए, तो ऊपर देखिए यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शन लिखे हुए हैं। देखो, 15 मिनट परीक्षार्थी को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है, यानी कि 3 घंटे 15 मिनट का पेपर है, तो आपको 15 मिनट आपको पढ़ना है और 3 घंटे इसको सॉल्व करना है। ठीक है, OMR सीट पर आपको करना है, जिसके आपको कितने नंबर का 2 खंड हैं। खंड आ जो आपको 1 अंक का है, जो जिसको आपको OMR सीट पे करना है। ठीक है, और खंड आपका जो बा है वो आपका कॉपी पे करना है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, सबसे पहले ऊपर आते हैं तो यहाँ पर वस्तुनिष्ठ प्रश्न शुरू होते हैं खंड आ में, यानी इनको आपको OMR पे करना है। ठीक है, तो इनको आप देखिए, यहाँ पर ये सब आपको करने हैं। यहाँ पर दूसरा सप्तक प्रकाशित हुआ था, इसके ऑप्शन दिए हैं, है ना। इसका स्क्रीनशॉट लेते रहिए, है ना, ताकि आपको पता चल सके कि किस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। हम इसको बढ़ाते रहेंगे। ये क्वेश्चन नंबर 9 और इधर क्वेश्चन नंबर 10, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। ठीक है, बाद में इसका हम सोल्यूशन भी अपलोड करेंगे। देखो, करोड़ रस का स्थायी भाव क्या होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है इसका? करोड़ रस का स्थायी भाव शोक होता है। क्या होता है? शोक। इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा ना। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आते हैं। ये 20 प्रश्न आपको OMR पे करने हैं। OMR सीट दी जाएगी, यहाँ पर खत्म होता है। उसके बाद आपका खंड बा शुरू होता है, जो वर्णात्मक है, जिसको आपको कॉपी पे करना है। ये देखो गद्यांश दिया है, ये 6 नंबर का है। कितने नंबर का? 6 नंबर का प्रश्न है, 6 नंबर का। ठीक है, इसको सॉल्व करना है। आगे देखिए, या फिर ये वाला करना है, या तो अथवा में ये वाला करना है। ठीक है, इसके अंदर 3-3 प्रश्न दिए गए हैं। उसके बाद पद्यांश आता है, ये भी 6 नंबर का है। उसके बाद देखिए, पद्यांश में भी 2 ऑप्शन है, या तो ये वाला, या तो ये देखो ऊधो मोही ब्रज विसरत नाही। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये वाला, बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है ऊधो वाला। ठीक है, ये प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए, संस्कृत का गद्यांश दिया है, इसको संदर्भ और अनुवाद करना है। ये कितने नंबर का है? 5 नंबर का। ओके, अथवा में सवाल दिया है, कुछ प्रश्न दिया है। उसके बाद श्लोक दिया है, इसका भी संदर्भ और व्याख्या करनी है, ये वाला ना। ठीक है, तो इसको आपको ध्यान रखना है, ये वाला श्लोक, इसमें से कोई एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद पठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक का उत्तर दीजिए। खंड काव्य आता है आपके बोर्ड एग्जाम में 3 नंबर का। ठीक है, 80 शब्दों में करना है। जैसे कि लखनऊ में है तो आपका कौन सा आता है? जय सुभाष खंड काव्य आता है। ठीक है, और अपने ज़िले के हिसाब से आप देख लीजिएगा, अपने टीचर से पूछ सकते हैं कि आपके ज़िले में कौन सा आता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो जय सुभाष खंड काव्य आ गया है ना। जय सुभाष खंड काव्य, ये रहा अंगा नंबर। ठीक है, जय सुभाष खंड काव्य के आधार पर नायक का चित्रण कीजिए, या फिर जय सुभाष खंड काव्य के प्रथम सर्ग का कथानक लिखिए। ठीक है, ये प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में आता है। उसके बाद आप आगे देखिए, आगे क्या आता है, तो आगे हम बढ़ते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपका जीवन परिचय आता है 5 नंबर का। ठीक है, ये देखो 3 जीवन परिचय हैं। इसमें से 2 जीवन परिचय, जैसे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और आचार्य रामचंद्र शुक्ल, बहुत इंपॉर्टेंट है, 5 नंबर का आता है। ठीक है, इसमें से कोई एक जरूर आता है पेपर में, तो आप इसको पढ़ लीजिएगा। उसके बाद आपका कवि का जीवन परिचय आता है, तो इसमें सूरदास का है, महादेवी वर्मा है, तुलसीदास का, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर देखो, इनमें से कोई एक जरूर तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। अपनी पाठ्य पुस्तक से कंठस्थ एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। ठीक है, एक श्लोक लिखना है, तो देखो कोई भी श्लोक लिख दीजिए, 2 लाइन का या 4 लाइन का, जो इस प्रश्न पत्र में ना लिखा हो, ध्यान रखना। उसके बाद संस्कृत के किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर दीजिए, 1-1 नंबर का है, 4 प्रश्न में से 2 करने हैं। ठीक है, आगे देखिए, किसी एक विषय पर निबंध, देखो 200 शब्दों में 7 नंबर का आता है। ठीक है, तो इसमें से कौन सा इंपॉर्टेंट है? ये, इसमें से 2 पक्का पढ़ लीजिएगा, ये 4 बहुत इंपॉर्टेंट है, हर बार पेपर पूछे जाते हैं। जैसे विज्ञान वरदान अभिशाप, ये पिछली बार भी पूछा गया था ना 2025 के बोर्ड एग्जाम में, तो 26 के बोर्ड एग्जाम के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, आगे देखिए आपका क्या आता है? पत्र आता है। पत्र लेखन 4 नंबर का, देखो
तो पत्र कुछ किसी पर भी आ सकता है। देखो, अपनी रुचियों का उल्लेख करते हुए अपने मित्र को पत्र लिखिए, या फिर उत्तर मध्य रेलवे को एक ऐसा शिकायती पत्र लिखिए जिसमें ट्रेन में साफ सफाई और सुविधा न उपलब्ध होने का उल्लेख कीजिए। यानी कि साफ सफाई पे आ जाता है, बैंक से ऋण के लिए आ जाता है, छुट्टी के लिए प्रार्थना पत्र आ जाता है ना, तो वो आपको ध्यान रखना है। तो इस तरीके से आपका ये मॉडल पेपर ख़त्म होता है। तो इसको आपको डिटेल से स्क्रीनशॉट ले लेना है, फिर इसका सोल्यूशन निकालना है। बाद में हम इसका सोल्यूशन भी अपलोड करेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू क्लास।